हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे नए वीडियो में दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आज की जो पूजा विधि है वो अक्षय नवमी के दिन हमें कैसे आंवले वृक्ष की पूजा करनी है। और अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो श्रेय है वो कभी ख़त्म नहीं होता। आज के दिन आप जो भी पूजा प्रार्थना जो भी आप यहाँ पे सेवा करते हैं आंवले वृक्ष की, उसका श्रेय कभी भी कम नहीं होता। और इससे कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में आप ज़रूर से आंवले वृक्ष की पूजा करें। तो आंवले वृक्ष की पूजा करने के लिए फ्रेंड्स 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन हमें ये पूजा करनी है। और बहुत महिलाएं हैं इस दिन व्रत भी करती हैं। तो अपना जो व्रत है वो पूरा दिन फलाहार और शाम के समय इसमें भोजन बिना सरसों के तेल का और बिना प्याज लहसुन का किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम पूजा करेंगे तो यहाँ पे गमले को अच्छे से कलर आप हल्दी से गेरू से रंग लें और उस जगह को भी अपने गेरू से हल्दी से रंग लेना है। आटे से आप यहाँ पे चौक पूर सकते हैं या फिर आप वहाँ पे स्वास्तिक बना के हम सबसे पहले जो है जल से आंवले जड़ में सींचेंगे। उसके बाद कच्चा दूध डालेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे अष्टगंध से हल्दी से सिंदूर से आपको जो है 8 बिंदियाँ मतलब लगानी है। 8 11 इस तरह से आपको जो है उनमें टीका करना होता है। तो आप उनकी जो डार है ना उसमें आप टीका करें। तो लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको गमले में जहाँ पे भी आंवला वृक्ष है तो उसी में मैं आपको यहाँ पे तिलक करके दिखा रही हूँ। तो आप जब भी पूजा करेंगे ना तो आपको जो डार है ना जड़ें जहाँ शुरू होती वहाँ पे आपको 8 11 बिंदी लगाना है हल्दी से। और जो कुमकुम है सिंदूर है चंदन से इस तरह से हमें कहते हैं आंवले वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो इससे कहा जाता है कि हम जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा का फल हमें मिलता है। तो आपको इस तरह से जो है 8 बिंदी निकालने, उसके बाद इनमें अक्षत फूल चंदन और जो भी भोग प्रसाद आप यहाँ पे बतासे का गुड़ का या कोई भी मिठाई है ना उनका आप यहाँ पे भोग लगा के आप वहाँ पे रख दें। और थोड़ा थोड़ा जो है भोग उनके पास ही आपको रख देना है। इस दिन फ्रेंड्स आंवले का हमें ज़रूर से भोग प्रसाद वहाँ पे रखना चाहिए। और यहाँ पे आप आंवला ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। आंवले का जो महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा से होता है। आंवला जो हमारे शरीर के लिए एक औषधि है, अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर के कई तरह के जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होती हैं। और फ्रेंड्स इस दिन ना हमें ज़रूर से कथा ज़रूर सुने। तो आप हाथ में थोड़े से अक्षत फूल ले लें। कथा सुन के आपको जो भी हाथ में अक्षत फूल लिए ना वहीं पे जड़ों में आपको डाल देना है। इसके बाद ना हमें जो है कच्चा सूत है तो उससे थोड़ा सा हल्दी से रंग लें और फिर आपको यहाँ पे परिक्रमा करना है। परिक्रमा आप जो है 11 8 7 इतना परिक्रमा आपको हाथ में आप कुछ भी मतलब खाली आपको हाथ में ऐसे हाथ में जो है आंवले का जो फल होता है वो ले लें। या फिर आप यहाँ पे सिंगार अगर आप चढ़ाते हैं तो उसे ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी मतलब मिश्री है या जो किशमिश होता है उसको हाथ में लेके आपको जो है जितनी बार आप 8 11 जो भी परिक्रमा करेंगे ना उसमें घूमते हुए आपको उसी में जो है कच्चे सूत को इस तरह से घुमा के और जहाँ पे आपने शुरू किया था वहीं पे आके उस आंवले को अब मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ। आप भी अपने हाथ में जो है कोई भी मतलब सामग्री सुहाग का हो या फिर आप कोई भी भोग प्रसाद उसमें छोड़ रहे हैं ना तो उस तरह से आपको लेके वहीं पे परिक्रमा करते हुए छोड़ देना है। तो यहाँ पे ना पूरे हम यहाँ पे 8 परिक्रमा कर लेंगे। जितना भी आपको परिक्रमा करना है ना उतनी चीज़ें आप वहाँ पे गिन के रख लेंगे। और फिर इस तरह से हम परिक्रमा करके जो धागा है हम वहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, उसी में छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी परिक्रमा जो है कच्चे सूत से हम लपेट के हम परिक्रमा कर लेंगे। और यहाँ पे हम आरती उतारते हुए उनको लक्ष्मी नारायण की जैसे हम पूजा कर रहे हैं उस तरह से उनकी हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। आप यहाँ पे कपूर लौंग से आरती कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो दीप जल रहा है ना उसी को उठा के आप जो है आरती कर सकते हैं।
तो और उसके बाद हम आरती करने के बाद थोड़े से ना यहाँ पे जल 3 बार घुमा देंगे और इस तरह से आरती को भी ठंडा करके हम ज़मीन को जो है उस जगह को छूते हुए प्रणाम करेंगे और जो दक्षिणा है वो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी पूजा में कमी हो ना तो दक्षिणा चढ़ाते हैं तो उसको हमें उसका दोष नहीं लगता है। और जो भी भोग प्रसाद आपने वहाँ पे रखा है वो आप उठा लें और उसके बाद आपको अपने परिवार में इसे दे देना चाहिए। आप इस दिन जो भी पूजा करें, वो भी प्रार्थना करें ना, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर से आपको श्री सूक्त का, कनक धारा का या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। परिक्रमा करते हुए फ्रेंड्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह का जाप करें। और इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत आप पूरे दिन फलाहार करके व्रत खोलने से पहले आप किसी पंडित को आप अगर सीधा निकालते हैं या फिर भोजन अपने घर में बुला के करते हैं या फिर उसी वृक्ष के नीचे आप जो है उनको भोजन करवाते हैं, तो इससे कहते हैं आपका जो भी किया गया पुण्य है ना वो कई गुना फल आपके पूरे परिवार और कई जन्मों तक इसका फल मिलता है। क्योंकि जो आंवले का वृक्ष है ना वो साक्षात विष्णु भगवान का सेवा करने की बराबर है और इस दिन हमें ये सेवा ज़रूर से करनी है। अक्षय नवमी के दिन हमें जो है आंवले वृक्ष को डार नहीं तोड़ना, पत्ते नहीं तोड़ना, फल भी नहीं तोड़ना है और बाज़ार से भी ख़रीद के नहीं लाना है। ये सब जो पौधे हैं आप पहले से ख़रीद के ला के अपने घर में लगा लें। और फ्रेंड्स जो फल है आंवले का उसे भी बाज़ार से पहले से ला के रख लें। इस दिन हमें जो है आंवले वृक्ष को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में पहले से है तो आप वहाँ पे पूजा करें, नहीं तो बाहर कहीं बड़ा वृक्ष हो ना तो वहाँ पे भी जाके इसी तरह से आप जो है पूजा कर सकते हैं। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी अगर पसंद आती है तो आप कमेंट में ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। और मेरी